नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आप लोग अपने YouTube चैनल बिहार कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास आप लोग का ट्रिपल सी की एग्जाम्स की 4th क्लास है। और आज की क्लास में टॉप 30 MCQ क्वेश्चन कराए जा रहे हैं जो आपके ट्रिपल सी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट क्लास है। जितने भी बच्चों का ट्रिपल सी के एग्जाम्स अप्रैल मई या जून में होने वाले हैं सभी बच्चों के लिए क्लास इम्पोर्टेंट है। अगर आप लोग क्लास को शेयर नहीं किए तो क्लास को जरूर शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास। जिनका भी ट्रिपल सी के एग्जाम्स अप्रैल मई या जून में होने वाले हैं सभी बच्चे अपना अच्छे से क्लास करके अपना अच्छे ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर लेंगे। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास को लाइक करना ना भूले और क्लास को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए जिससे कोई भी अपना क्लास करके अपना अच्छे ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर लेंगे। और जितने भी बच्चों का ट्रिपल सी के एग्जाम्स अप्रैल और मई में होने वाले हैं सभी बच्चे आप लोग डेली गूगल पे जाकर के 100 क्वेश्चन का MCQ सॉल्व करते रहिएगा। यानी कि आपको ऑनलाइन टेस्ट देना है गूगल पे। इससे क्या होगा, आप लोग को अच्छी से रिवीजन हो जाएगा और आप लोगों को पता भी चल जाएगा ट्रिपल सी के एग्जाम में कितने तरीके से क्वेश्चन घुमा करके पूछे जाते हैं और कितना क्वेश्चन हार्ड और कितना सिंपल आता रहता है। और आप लोग डेली क्लास करते रहिए। क्लास में जो भी आप लोग से क्वेश्चन पूछा जाता है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताते रहिए। इससे भी आप लोगों को और अच्छी तैयारी हो जाएगी और आप लोग डबल तैयारी करके अपना अच्छे ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर लेंगे। तो सभी बच्चे जब तक आप लोग का ट्रिपल सी के एग्जाम्स खत्म नहीं होते हैं तभी डेली गूगल पे जाकर के ऑनलाइन टेस्ट देते रहिए, डेली क्लास करते रहिए। क्लास में जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास को अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें। आज की क्लास आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट क्लास है और आज की क्लास में जितने भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं सभी ट्रिपल सी के एग्जाम में रिपीट हुए क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है जो ट्रिपल सी के एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपके ट्रिपल सी के एग्जाम में हमेशा ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि OSI में कितने लेयर होती हैं। ऑप्शन है 5, 8, 4 या 7। तो इसका राइट आंसर आप लोग का डी हो जाएगा। OSI में आप लोग के 7 लेयर होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करके पूछ सकता है कि OSI मॉडल में कितने लेयर होते हैं, तभी आप लोग को बताना है कि 7 ही लेयर होता है। ठीक है, ट्रिपल सी के एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाता है। अब दूसरा क्वेश्चन एक और पूछता है कि TCP/IP मॉडल में कितने लेयर पाए जाते हैं, तो आपको बताना है कि 4 लेयर पाया जाता है। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है कि OSI मॉडल में कितने लेयर होती हैं, तो आपको बताना है कि 7 लेयर होती है। TCP/IP मॉडल में कितने लेयर होते हैं, तो 4 लेयर होते हैं। ठीक है, तो सभी बच्चों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि OSI मॉडल में 7 कौन कौन सी लेयर होती है और TCP/IP में कौन कौन सा लेयर पाए जाते हैं, 4। क्योंकि आप लोग के एग्जाम में पूछा जाता है, पूछ लेगा कि बताइए कि कौन सा लेयर कितने नंबर पर होता है OSI में, या TCP/IP में कौन सा नंबर पर आइए आपका लेयर पाया जाता है। तो आप लोग को सीरियल बाय सीरियल आपको लिख कर बताना है कमेंट बॉक्स में कि कौन सा पहला है कौन सा दूसरा होता है। ठीक है, आप लोग अच्छे से OSI मॉडल का लेयर और TCP/IP का मॉडल याद कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछे जाते हैं कि बताइए कि ट्रांसपोर्ट TCP/IP में ट्रांसपोर्ट लेयर कितने नंबर पर होता है। इस तरह से आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, तो ये चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा, सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का सेकेंड है कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में कितने मेनू है। ऑप्शन है 10, 11, 9 या 8। तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में आप लोग का 10 मेनू पाए जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बहुत से बच्चे क्या करते हैं 9 पर क्लिक कर देते हैं। तो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में 9 मेनू नहीं पाए जाते हैं। आपको ये चीज को भी ध्यान रखना है, हमेशा एग्जाम में पूछा जाते हैं क्वेश्चन कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में टोटल कितने मेनू होते हैं, तो आपको बताना है कि 10 होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के ट्रिपल सी के एग्जाम्स के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 3 है कि IMAP यानी कि इंटरनेट मैसेजिंग एक्सेस प्रोटोकॉल के लिए डिफॉल्ट पोर्ट नंबर क्या होता है। ऑप्शन है 144, 140,
या 143 या 145, तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा कि IMAP यानी कि इंटरनेट मैसेजिंग एक्स प्रोटोकॉल में पोर्ट नंबर 143 होता है। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। और इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है कि IMAP का फुल फॉर्म, तो याद कर लीजिएगा इसका फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 4 है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क स्प्रेडशीट में फॉन्ट आकार के ड्रॉप डाउन मेनू में उपलब्ध फॉन्ट साइज कौन सा होता है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, 28 होता है। ठीक है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, एग्जाम में आता रहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग को 5 है कि पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3 यानी कि POP3 के लिए डिफॉल्ट पोर्ट नंबर क्या है? तो इसका राइट आंसर आप लोगों का ए हो जाएगा, 110 होता है POP3 का डिफॉल्ट पोर्ट नंबर। ठीक है, तो एग्जाम में ये सब पूछे जाते हैं कि POP3 का डिफॉल्ट नंबर क्या होता है, तो 110 होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 6 है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ट्रिपल सी के एग्जाम्स के लिए कि लिब्रे ऑफिस राइटर में फॉन्ट आकार ड्रॉप डाउन में अधिकतम फॉन्ट आकार क्या उपलब्ध है? यानी क्वेश्चन पूछ रहा है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में जो आपको फॉन्ट साइज है, ड्रॉप डाउन में मैक्सिमम फॉन्ट साइज क्या उपलब्ध होता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा सी, 96 होता है। ठीक है, जब आप लिब्रे ऑफिस राइटर में मैक्सिमम फॉन्ट ड्रॉप डाउन जाएंगे तो आपको 96 पाया जाता है। अब यहाँ पे एग्जाम में दो तीन क्वेश्चन और पूछे जाते हैं। पहला पूछ सकता है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में मैक्सिमम जूम कितना कर सकते हैं? तो आपको बताना है कि 96 और मिनिमम 6 कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफॉल्ट साइज क्या होता है, डिफॉल्ट साइज ड्रॉप डाउन क्या होता है? तो आपको बताना है कि 12 होता है। तो इसको अच्छे से एक बार और एक्सप्लेन कर देते हैं, आप लोग को अच्छे समझ में आ जाएगा। यानी क्वेश्चन में पूछ रहा है, पहला क्वेश्चन है कि मैक्सिमम फॉन्ट साइज ड्रॉप डाउन कितना, तो 96, और आपका मिनिमम 6 होता है। तो आपके ऑप्शन में लिखा रहता है 6, 96 ऐसे करके ऑप्शन में लिख कर आता है। ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। और 12 है क्या, इसको जब आप लिब्रे ऑफिस राइटर ओपन करते हैं उस टाइम जो आपको नंबर दिखाई देता है उसी को आपका डिफॉल्ट फॉन्ट साइज कहा जाता है। ठीक है, तो इसका 12 पाया जाता है। तो याद रखिएगा, दोनों क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 7 है कि IMPS के माध्यम से सप्ताह में कितने दिन लेन देन किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, 7 डेज। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 8 है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में डिफॉल्ट फॉन्ट साइज क्या होता है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, 10 PT यानी 10 पॉइंट्स होता है। ठीक है, अब जब लिब्रे ऑफिस कैल्क ओपन करते हैं तो आपका डिफॉल्ट 10 होता है। तो इस चीज को भी आप लोग ध्यान रखिए, एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आप लोग क्लास को शेयर नहीं किए हैं तो क्लास को जरूर शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास। जिनका भी ट्रिपल सी के एग्जाम्स अप्रैल या मई में होने वाले हैं, सभी बच्चे अपना अच्छे से क्लास करके अपना अच्छे ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर लेंगे। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास को लाइक करना ना भूलें। और जितने भी बच्चों का ट्रिपल सी के एग्जाम्स अप्रैल या मई में होने वाले हैं, सभी बच्चे डेली गूगल पे जाकर के ऑनलाइन टेस्ट देते रहिएगा। और क्लास में जो भी क्वेश्चन आप लोग से पूछा जाता है कमेंट बॉक्स में आंसर बताते रहिएगा। इससे भी आप लोग को अच्छी तैयारी होगा और आप लोग अच्छे ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर लेंगे। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 9 है कि ट्विटर की खोज कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, 2006 में। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन और पूछा जाता है कि ट्विटर का सिंबल क्या है? तो आपको बताना है कि एक्स है। ठीक है, ट्विटर का सिंबल एक्स होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफॉल्ट फॉन्ट का नाम क्या होता है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, लिबरेशन सेरिफ होता है। ठीक है,
जब आप लिब्रे ऑफिस ओपन करते हैं तो वहां पर डिफॉल्ट नेम होता है आपका लिबरेशन सेरिफ होता है, ठीक है। अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि लिब्रे ऑफिस कैल्क और लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में डिफॉल्ट फॉन्ट नेम क्या होता है, तो वहां पर आपको बताना है कि लिबरेशन सैंस होता है, ठीक है। ये आपका कैल्क में पाया जाता है और इम्प्रेस के अंदर पाया जाता है जो आपको फॉन्ट लैंग्वेज होता है। तो इन दोनों को याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 11 है, क्या हम लिंक्डइन पर वीडियो कॉल कर सकते हैं, फॉल्स या ट्रू? तो इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा आपका बी, ट्रू हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि लिंक्डइन पे आपका कॉलिंग की भी सुविधा दे दिया गया देता है, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि लिंक्डइन किस तरह की वेबसाइट है? तो लिंक्डइन आप लोग की जॉब देने वाली वेबसाइट है, ठीक है। तो भी एग्जाम में पूछा जाता है। और आप लोग के ट्रिपल सी के एग्जाम में ट्रू फॉल्स के भी क्वेश्चन आते हैं, जो 35 से 40 क्वेश्चन आप लोग का ट्रू फॉल्स होता है। तो इस चीज को आप लोग को ध्यान रखना है। अब ट्रू फॉल्स कैसे समझेंगे कि हमारा क्वेश्चन सही है कि नहीं है? दो चीज बस याद रखिएगा, जो क्वेश्चन आपका ट्रू फॉल्स में नहीं आता है तो पहला है आपका ये दो वर्ड लिखा होना चाहिए, ठीक है। अगर आपके क्वेश्चन में ये दोनों वर्ड लिखा है तो उस क्वेश्चन का आपको फॉल्स करना है। अगर ये दोनों वर्ड आपके क्वेश्चन में नहीं लिखा ट्रू फॉल्स में तो उसको आपको ट्रू करना है, ठीक है। और जो क्वेश्चन आपको लोगों को ट्रू फॉल्स को आता रहता है उसे तो आप लोगों को खुद करना है। जो नहीं आ रहा है, आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, तो आप लोग को बस ये देखना है कि ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन में नहीं और ये केवल ये दोनों वर्ड का अगर इस्तेमाल किया होगा, इनमें से कोई भी एक भी वर्ड इस्तेमाल होगा आपके क्वेश्चन में ट्रू फॉल्स में, तो उस क्वेश्चन को आपको फॉल्स करना है, क्योंकि फॉल्स से सही होता है इसमें, ठीक है। तो इस चीज को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और आप लोग के एग्जाम में ट्रू फॉल्स 35 से 40 क्वेश्चन होता है, सभी का पेपर सेट अलग अलग होता है, तो किसी में 30 भी क्वेश्चन आ जाते हैं ट्रू फॉल्स के। तो आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए कि आप लोग अच्छे ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर लें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 12 है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में फाइल बाय डिफॉल्ट किस नाम से सेव होता है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, अनटाइटल्ड वन के नाम से सेव होता है, ठीक है। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ट्रिपल सी के एग्जाम्स के लिए। अब यहाँ पर 3 क्वेश्चन पूछ सकता है कि लिब्रे ऑफिस में बाय डिफॉल्ट फाइल नेम क्या होता है? तो आपको बताना है कि अनटाइटल्ड वन होता है। लिब्रे ऑफिस राइटर कैल्क इम्प्रेस में फाइल बाय डिफॉल्ट किस नाम से सेव होती है? तो अनटाइटल्ड वन के नाम से सेव होती है, ठीक है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा, एग्जाम में हमेशा ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 13 है कि बायोस का पूरा फुल फॉर्म क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 14 है कि लिब्रे ऑफिस राइटर निम्नलिखित टूल बार प्रदान नहीं करता है, यानी पूछ रहा है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में कौन सा टूल प्रदान नहीं करता है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, प्रिंटिंग का, ठीक है। ये आपको नहीं मिलता है। अब आप लोग को क्या करना है, गूगल पे डेली आप लोग को लिब्रे ऑफिस राइटर और कैल्क इम्प्रेस का भी ऑनलाइन टेस्ट देना है, क्योंकि ट्रिपल सी के एग्जाम में लिब्रे ऑफिस राइटर कैल्क इम्प्रेस से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कभी कभी आप लोग का 30 क्वेश्चन होता है, कभी 35, कभी 40 भी हो जाता है, कभी 40 प्लस भी हो जाता है। सभी का सेट अलग अलग होता है, तो किसी में 25 भी क्वेश्चन आ जाता है, किसी में 30, कभी 35, कभी 40 प्लस क्वेश्चन आ जाते हैं। तो लिब्रे ऑफिस राइटर कैल्क की जो क्लास उस क्लास को आप लोग जरूर देख लीजिएगा। और सभी बच्चे लिब्रे ऑफिस राइटर कैल्क इम्प्रेस का भी गूगल पे जाकर के ऑनलाइन टेस्ट देते रहिएगा, क्योंकि आप लोग का ट्रिपल सी के एग्जाम में इतने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कभी 25, 30, 35, 40 प्लस भी आता है क्वेश्चन आप लोग के पेपर में। तो ये चीज को आप लोग को ध्यान रखना है। जब तक आप लोग का ट्रिपल सी के एग्जाम्स खत्म नहीं होते हैं, डेली आप लोग को गूगल पे जाकर के टेस्ट देना है। क्लास में जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताते रहिए, जिससे कि आप लोग और अच्छी ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर लेंगे। तो जब तक आप लोग का ट्रिपल सी के एग्जाम्स खत्म नहीं होते हैं, तब तक आप लोग को डेली लिब्रे ऑफिस राइटर कैल्क इम्प्रेस का भी ऑनलाइन टेस्ट देना है और आप लोग को डेली क्लास करना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 15 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में इस तरह के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं
कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में इक्वल काउंट 49010 का आउटपुट क्या होगा। यानी काउंट का मतलब समझते हैं क्या होता है। काउंट क्या करता है कि सिर्फ नंबर को काउंट करता है, ठीक है। अगर आपके इस क्वेश्चन में काउंट के ब्रैकेट में ए होता है या बी होता तो उसको काउंट नहीं करता, ठीक है। यानी काउंट सिर्फ नंबर को काउंट करता है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये क्या करता है, नंबर को काउंट करता है। तो इसमें कितने हैं गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5। इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा बी, 5 होता है, ठीक है। अगर यहाँ पर काउंटर लिखा होता है तब वो क्या करता है, नंबर और कैरेक्टर दोनों को काउंट करता है, ठीक है। तो ये चीज को भी आप लोग को ध्यान रखना है। एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो कभी भी आप कंफ्यूज मत होइएगा। काउंट का मतलब होता है कि सिर्फ नंबर काउंट करता है, उसके अंदर कितने भी नंबर और कैरेक्टर मिक्स भी रहेगा तो आप लोग को उसको नहीं देखना है। सिर्फ आपको ये देखना है कि उसमें कितने नंबर लिखे हुए हैं, ठीक है। कैरेक्टर को आपको छोड़ देना है। इसमें टोटल आपका 5 था, तो इसका राइट आंसर आप लोगों का बी हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 16 है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसी नंबर को करेंसी फॉर्मेट में बदलने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर आप लोग को हो जाएगा सी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 4 का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अगर आपसे एग्जाम में ये पूछे कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसी नंबर को करेंसी फॉर्मेट में बदलने के लिए किस मेनू का इस्तेमाल करते हैं, तब एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछता है। आपको बताना है कि फॉर्मेट मेनू का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। फॉर्मेट मेनू के अंदर जाएंगे तो आपको ऑप्शन मिल जाएगा इसको कन्वर्ट करने के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में इक्वल एवरेज 1249 का मान क्या होगा। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रिपल सी के एग्जाम में एवरेज के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एवरेज का क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत सिंपल होता है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि एवरेज निकालना है, तो एवरेज आपको यहाँ पर देखना है कि क्या पूछता है, ठीक है। एवरेज में क्या होता है कि पहले जितनी भी वैल्यू लिखी रहती है सभी वैल्यू को प्लस करना होता है, यानी कि जोड़ना होता है। जोड़ने के बाद जितनी भी वैल्यू होती है उसको भाग कर देते हैं, ठीक है। तो जोड़ते हैं, कितना होता है 9 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1, कितना होगा आप लोग का 16 हो जाएगा। यानी कि 9 4 13 14 15 एक 16 हो गया, ठीक है। अब आप लोग को देखना है कि ब्रैकेट के अंदर टोटल कितनी वैल्यू लिखी हुई है। तो 1 2 3 4 यानी कि 4 वैल्यू लिखा हुआ है। तो क्या करेंगे, इसको 4 से भाग कर देंगे, यानी कि 4 दुना के 16, 4 होगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हमेशा एग्जाम में एवरेज से भी क्वेश्चन आता है। तो जरूरी नहीं कि यहाँ पर 4 वैल्यू लिखा रहेगा, 3 भी कर सकता है, 2 भी कर सकता है, 6 भी कर सकता है, 5 भी कर सकता है, ठीक है। तो बस आप लोग को क्या देखना है, इक्वल का मान लीजिए एवरेज का लिखता है तो आप लोग को डायरेक्ट क्या करेगा, जितनी भी ब्रैकेट में वैल्यू होगी उन सभी वैल्यू का आपको जोड़ना है, ठीक है। जोड़ने के बाद जो आपको फाइनल रिजल्ट आएगा उसके बाद काउंट करिएगा ब्रैकेट में टोटल कितनी वैल्यू लिखी हुई है। मान लीजिए कभी 3 लिखा हो चाहे 4 लिखा हो, उसको बराबर करके उसके में से उतना टोटल भाग कर दीजिएगा, आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा, एग्जाम में एवरेज का भी क्वेश्चन आता रहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 18 है कि डीवीडी का आविष्कार कब हुआ था। तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, 1995 में डीवीडी का आविष्कार किया गया था, ठीक है। अब आप लोग को फुल फॉर्म बताना है कि डीवीडी का फुल फॉर्म क्या होता है, कमेंट बॉक्स में सभी बच्चों को, ठीक है। उसके बाद सीडी का फुल फॉर्म क्या होता है, ये हमेशा पूछा जाता है। उसके बाद आपका सीडी रोम का फुल फॉर्म क्या होता है। उसके बाद बीआरडी का फुल फॉर्म क्या होता है, सभी बच्चों को कमेंट बॉक्स में बताना है इन सबका फुल फॉर्म, ठीक है। अब यहाँ पर जो बीआरडी होता है इसमें 2 स्टोरेज पाया जाता है, एक होता है आपका सिंगल स्टोरेज, एक होता है डबल स्टोरेज, ठीक है। तो सिंगल में आप लोग का 25 जीबी होता है और डबल में आप लोग का 50 जीबी होता है, ठीक है। तो ये चीज को भी आप लोग को ध्यान रखना है। एग्जाम में पूछा जाता है कि बीआरडी में तो सिंगल में और डबल में कितने स्टोरेज होते हैं। तो सिंगल में 25 जीबी और डबल में 50 जीबी होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 19 है जो आपके ट्रिपल सी के एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमेशा एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि लिब्रे ऑफिस में इक्वल सम टू प्रोडक्ट 3 7 का मान क्या होगा। तो पहले इसका सम का मतलब क्या होता है कि जोड़ना होता है, और प्रोडक्ट का मतलब होता है कि गुणा करना यानी कि मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम लोग प्रोडक्ट सॉल्व करेंगे। 3 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 3 गुणे 7 करेंगे तो 21 हो जाएगा आपका। ठीक है, और सम में कितनी वैल्यू लिखी है, 2 लिखी है। ठीक है, सम का मतलब क्या होता है, जोड़ना होता है। तो 21 में प्लस 2 जोड़ेंगे तो कितना आपका हो जाएगा, आपका 23 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा। तो इस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जरूरी नहीं कि यहाँ प्रोडक्ट जो वैल्यू लिखा है 3 और 7 ही लिख सकता है। ठीक है, यहाँ पर 5 और 7 भी कर सकता है, 5 और 2 भी कर सकता है, मतलब कोई भी वैल्यू लिख देगा। ठीक है, तो ये चीज को आप लोग को ध्यान रखना है, पहले क्या करना है। ठीक है, यानी कि अगर आपका ऐसे क्वेश्चन पूछता है तो आपको पहले क्या करना है, प्रोडक्ट को सॉल्व करना है। प्रोडक्ट के अंदर जितनी भी वैल्यू लिखी रहेगी उसको आप लोग गुणा कर देंगे। ठीक है, गुणा करने के बाद जितनी भी वैल्यू आएगी आप लोग को सम उससे जोड़ना है। ठीक है, ये चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन क्या करेगा, चेंज कर देगा। अब कैसे पूछ सकता है, आप लोगों को क्या करेगा, प्रोडक्ट इधर कर देगा, सम इधर कर देगा। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रोडक्ट 2, उसके बाद आपको ब्रैकेट कर देगा, सम कर देगा, उसके बाद इसमें थोड़ा सा चेंज करेगा क्वेश्चन में, फिर उसके बाद यहाँ पर लिख देगा 5 2, यानी कि इस आपको ऐसे बताना है। ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चन आता है। तब यहाँ पे क्या करेंगे, पहले सम को सॉल्व करेंगे। ठीक है, सम को सॉल्व करेंगे कितना होगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो भी वैल्यू लिखी रहेगी उसको उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, उसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन पूछता है तो पहले प्रोडक्ट का सॉल्व करेंगे। अगर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है तो पहले सम को सॉल्व करिएगा। ठीक है, जोड़ने के बाद जितने भी प्रोडक्ट की वैल्यू लिखी रहेगी उसको उसमें गुणा कर दीजिएगा। इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोनों फॉर्मेट में क्वेश्चन एग्जाम में आता रहता है। ठीक है, और बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 20 है कि निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट सर्च इंजन का उदाहरण नहीं है। यानी पूछे बताइए इनमें से कौन सा एक इंटरनेट का सर्च इंजन का एग्जाम्पल नहीं है। तो इसका राइट आंसर आप लोग को हो जाएगा सी, विंडो। ठीक है, विंडो एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। गूगल, बिंग, याहू ये आप लोग का एक सर्च इंजन है। ठीक है, उसके बाद इसमें बैडू हो गया, स्काई हो गया, डक 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 गो हो गया, यानी डक डक गो, ये सब आप लोग को एक सर्च इंजन के अंदर आते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 21 है, क्या आधार कार्ड में 16 नंबर होते हैं, फॉल्स या ट्रू। तो इसका राइट आंसर आप लोग को हो जाएगा आपका ए, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आधार कार्ड में 16 नंबर नहीं होते हैं, आधार कार्ड में टोटल आप लोग का 12 नंबर होता है। ठीक है, अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि आधार कार्ड में भी आईडी कितने नंबर को होता है, तब आप बताएंगे कि 16 नंबर का होता है। ठीक है, ये भी एग्जाम में आता है क्वेश्चन। दूसरा पूछ सकता है कि पैन कार्ड में टोटल कितने नंबर होते हैं, या एटीएम कार्ड में टोटल कितने नंबर होते हैं। सभी बच्चों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि पैन कार्ड और एटीएम में कितने नंबर पाए जाते हैं। ठीक है, आपका पैन जो कार्ड होता है उसमें टोटल कितने नंबर होते हैं, और एटीएम में आपका टोटल कितने नंबर पाए जाते हैं। सभी बच्चों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि दोनों में कितने नंबर होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 22 है कि एम कॉमर्स का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा मोबाइल कॉमर्स। ठीक है, यानी कि बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 23 है, लाइकोस क्या एक सर्च इंजन है, ट्रू या फॉल्स। तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, लाइकोस एक आप लोग का सर्च इंजन होता है। ठीक है, अगर आप लोग क्लास को शेयर नहीं किए तो क्लास को जरूर शेयर कर दीजिए। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और क्लास को अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दीजिएगा। और जितने भी बच्चों का ट्रिपल सी के एग्जाम्स अप्रैल और मई में होने वाले हैं, सभी बच्चे डेली गूगल पे जाकर की ऑनलाइन टेस्ट देते रहिएगा। डेली क्लास करिए, क्लास में जो भी आप लोग से क्वेश्चन पूछा जाता है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताते रहिएगा।
जिससे कि आप लोग अच्छे तैयारी करके अपना अच्छे ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर लेंगे। और आप लोग लिब्रे ऑफिस राइटर, कैल्क, इम्प्रेस का भी टेस्ट देते रहिएगा, क्योंकि आप लोग के ट्रिपल सी के एग्जाम में 30, 35, 40 क्वेश्चन लिब्रे ऑफिस से भी आते रहते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 24 है कि PMUY ये का फुल फॉर्म पूछा है और PMSBY का फुल फॉर्म। तो PMUY का प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना होता है, उसके बाद प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना होता है। ठीक है, ये दोनों आप लोग फुल फॉर्म अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 25 है कि माउस या कीबोर्ड को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए किस पोर्ट का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का डी हो जाएगा, बोथ ए एंड सी, यानी कि PS2 और USB का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। PS फुल फॉर्म पूछा जाता है, PS2 का फुल फॉर्म पर्सनल सिस्टम, USB का फुल फॉर्म यूनिवर्सल सीरियल बस होता है। ये तो आपका इंपॉर्टेंट है, USB फुल फॉर्म हमेशा एग्जाम में आता है कि USB का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, यहाँ पर जो कीबोर्ड लिखा है, कई बार एग्जाम में आपका कीबोर्ड नहीं लिखता है, बस सिर्फ माउस लिख देता है कि माउस को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए किस पोर्ट का उपयोग किया जाता है। वहां पर आपका PS2 भी लिख देता है, USB लिखता है। कभी कभी आपका PS2 नहीं लिखता है, वहां पर बस USB लिखता है। ठीक है, तो ये चीज को भी ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा। USB का फुल फॉर्म एग्जाम में बार बार पूछा गया है, रिपीट होता रहता है, यूनिवर्सल सीरियल बस। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 26 है कि बिटकॉइन के संस्थापक कौन थे? तो इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा बी, सातोशी नाकामोटो। ठीक है, ये आपका बिटकॉइन के संस्थापक थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 27 है कि लिब्रे ऑफिस राइटर के किस मेनू में कट, कॉपी, पेस्ट और ब्लॉक एरिया है पाए जाते हैं? ठीक है, तो इसका ऑप्शन होगा फॉर्मेट मेनू, एडिट मेनू, टूल्स मेनू या इंसर्ट मेनू। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, एडिट मेनू के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, कट की शॉर्ट की, कॉपी पेस्ट की शॉर्ट की और ब्लॉक एरिया की शॉर्ट की सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बहुत सिंपल है, आप लोग से क्वेश्चन इसलिए पूछता हूं कि आप लोग को और अच्छे से रिवीजन हो जाएगा और आप लोग अच्छे ग्रेड से ट्रिपल सी पास हो जाएंगे। नहीं तो मैं तो आपको सभी के शॉर्ट की कमेंट में आपको बताता चला जाऊंगा, तो आप लोग को बस दिमाग में फिट रहेगा, उसके बाद भूल जाएंगे। तो मैं क्लास में आप लोग से ज्यादा क्वेश्चन इसलिए पूछता हूं कि आप लोग को याद रहेगा, तो आप लोग अच्छे ग्रेड से ट्रिपल सी पास करेंगे। तो सभी बच्चे जब भी आप लोग से क्लास में क्वेश्चन पूछा जाता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, इससे भी आप लोग को और अच्छी तैयारी हो जाएगी। इसी वजह से मैं आप लोग से क्वेश्चन पूछता हूं, नहीं तो मैं तो ऑलरेडी क्लास में आप लोग क्वेश्चन उसका शॉर्ट की सब कुछ बताते चलता, तो उससे कोई फायदा नहीं होता है। एक दो क्वेश्चन होमवर्क मिलता है तो बच्चे एक्टिव रहते हैं और अपना अच्छे ग्रेड से अपना ट्रिपल सी भी पास कर लेते हैं तैयारी करके। ठीक है, तो कट की, शॉर्ट की, पेस्ट और कॉपी और ब्लॉक एरिया की शॉर्ट की सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट आप लोग का ये शॉर्ट की है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 28 है कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में स्टोरेज के लिए क्या उपयोग किया जाता था? तो इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा सी, मैग्नेटिक ड्रम का इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है कि मैक एड्रेस में कुल कितनी संख्याएं होती है? ऑप्शन है 12, 15, 16 या 18। तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, 12 होता है। ठीक है, और मैक का फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा आपका मीडिया एक्सेस कंट्रोल होता है। ठीक है, अब आप लोग को कमेंट बॉक्स में कुछ फुल फॉर्म बताना है जो ट्रिपल सी के एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। पहला आप लोग का है कि टेलनेट का फुल फॉर्म क्या होता है, उसके बाद आप लोग का बॉस का फुल फॉर्म क्या होता है, UDP का फुल फॉर्म क्या होता है, ये सब आप लोग को फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में बताना है। उसके बाद आप लोग को बताना है कि OSI का फुल फॉर्म, उसके बाद आपका FTP का फुल फॉर्म क्या होता है, उसके बाद आप लोग को बताना है कि DNS का फुल फॉर्म क्या होता है। सभी बच्चों की ये सभी फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में बताना है। उसके बाद आप लोग का मॉडम का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, तो ये सभी फुल फॉर्म आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।
एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। ठीक है, अब एक है आपका बीपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, तो सभी बच्चे आप लोग टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। आप लोगों को टोटल 8 फुल फॉर्म बताना है कमेंट बॉक्स में, जो हमेशा ट्रिपल सी के एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, अब एक और फुल फॉर्म है, फोर्ट्रॉन का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, ये भी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म में जितने भी लिखा हूं ट्रिपल सी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो साथ में फोर्ट्रॉन का भी फुल फॉर्म आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 30 है, क्या डेबिट कार्ड में 16 नंबर होते हैं? ट्रू या फॉल्स? तो इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा ए, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि डेबिट कार्ड में आप लोग का 16 ही नंबर होता है, यानी कि 4 का जोड़ा होता है। ठीक है, ऐसा आपको नंबर होता है, उसमें 16 नंबर लिखा होता है। तो आज की क्लास में हम लोग टॉप 30 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, जो ट्रिपल सी के एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट क्लास है। अगर आप लोग क्लास को शेयर नहीं किए तो क्लास को जरूर शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास, जिनका भी ट्रिपल सी के एग्जाम्स अप्रैल मई में होने वाले हैं। सभी बच्चे अपना अच्छे से क्लास करके अपना अच्छे ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर लेंगे। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।